गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलज्ञानतजे निरंतरम सो योगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगन सदृशं तत्तादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भगवातीतं निर्गुणं सद्गुरुतं नमः चैतन्यं सदाशिवमातीतं निजनं नाद्विकलातीतं तस्मै गुरुं मंगलम गुरु शब्द रूपणा मंगलम शुद्धार्थ शब्दार्थ शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम पान राम सदगुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मकार बंदरा राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणा सतगुरु दयाल को मत हृदय हरे ये पद संत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम सात समुद्र शरीर सतगुरु को मिले हे सतगुरु उत्तर जान गदगद की जान बारम हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे अमरलोक महिमा ग्रंथ चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं अमरलोक महिमा में जो आत्मा केवल पद आनंद पद में जा करके मिल गई वही अमर और वही अमरलोक का सुख ले सक। महाराज अमरलोक महिमा में अमरलोक का सुख बता, परंतु वो सुख आनंद उस देश में परमात्मा में एक मिलने का महाराज गुण समझा। सबसे पहले सदगुरुदेव फरमाते हैं गलतान मता कब आएगा जब प्राणी बहुत सुख पाए। संत मता जब आएगा जब प्राणी बहुत सुख संत मता तेरे घट में आएगा, वैराग्य वृत्ति आएगी, तब जाके सदगुरुदेव फरमाते हैं ममता और मोह से अलग। तब महाराज फरमाते अमरलोक महिमा गाएगा, अमरलोक का सुख। तो सदगुरुदेव फरमाते अमरलोक के सुख के लिए प्रथम बंदन गुरुदेव जी जिन नाम तत्त दियो सार। द्वितीय बंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जिनकी पदरज परसता हंस उतर जावे पार। ये सुख विलास ऐसा आएगा जब जाके उस परम पद के अमरलोक का आनंद ले सके। प्रथम बंदन गुरुदेव जी, सबसे प्रथम महाराज गुरुदेव जी को वंदना कर। अब गुरुदेव में समझना है कि गुरुदेव कहते किस। ये गुरुदेव की परिभाषा अनंत प्रकार से ग्रंथ में लिखी हुई है। सभी संतों ने गुरुदेव की महिमा करी है, पर महाराज फरमाते हैं गुरुदेव कहते किसको। प्रथम वंदना गुरुदेव, प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन नाम तत्व दियो सा। और तत्व नाम जो सार है निज नाम, ये दिया किसने। ये किसी के देने में है, लेने में है, दिष्ट मुष्ट में है, उपदेश में है, किस में है, इसकी अभी कब किसी को समझ नहीं। यही समझ है कि फलान जी ने मेरे को दिया। महाराज तेरे दिष्ट मुष्ट में बंधे नहीं, भूल प्रति न हो। केवल कोसुण बीज गेव सु जन्मे आवे। नहीं करनी के माए ज्ञान से कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। मांड में न किसी के शरीर में भी नहीं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं प्रथम वंदना कर। महाराज फरमाते हैं ये कब आता है। इस गुरुदेव के लिए परिभाषा बता रहे हैं सुखराम जी महाराज।
कि जो विज्ञान कहूँ मैं तुमको ताकि समझ न माई, हम खुड़चाड़ हुआ सतरूपी हृदय सिद्ध रखू न। महाराज फरमाते न मेरे पास रिद्धि है, न सिद्धि है, न धन है, न पुत्र संपत्ति, क्यों हम तो कुड़ छाड़ सतरूपी कहला। विज्ञान का गुण है हमारे पास, उसास है वही महाराज फरमाते हैं खास विज्ञान का गुण आता है, यानी जो विधेय ब्रह्म से नियंचर आता है वो इसी से आता है। तो महाराज फरमाते हैं खास उसास सांस जो सदगुरु विधि है ये खास गुरुदेव है। महाराज फरमाते हैं ये विधि का गुण सबसे ज्यादा है, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञान ने अर्थ माय सो जोवे ओ अर्थां शून्यारो, प्रगट कला हंस को व्यासे नहीं रहे जग में छानी। और सत्य वैराग आनंद पद गुरु है यूं सता बखानो। सत्य वैराग आनंद पद गुरु है, खास गुरु आनंद पद है। जो आनंद पद नियंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई, देहधारी सो सब ही माया आनंद ब्रह्म नहीं कोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है देहधारी जिसने धारण किया है वो आनंद ब्रह्म नहीं है, न आनंद ब्रह्म पहुंचा सकते हैं। आनंद ब्रह्म तो नियंचर निज नाम पहुंचा सकते हैं। महाराज फरमाते हैं मैं तो अगम देश का अगम देश की महिमा करता और ये माया रस माने ये सब रूप का रस लेना चाहता। ये तो मेरी काया देखे आत्म की चल भाई, एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे। ये ज्ञानी ये बिछड़ने वाली है, इस काया से परम पद नहीं मिले। तुम्हारी खुद की काया के अंदर जब नियंचर निज नाम प्रकट होगा वो गुरु पद आनंद पद में लेके जाएगा। उसको मैं प्रथम वंदना करता हूँ कि नियंचर किससे आए। उसी का महाराज ज्ञानियों से पूछ रहे हैं वो कोई अर्थ बतावे साधु, वो कोई अर्थ बतावे जिन विद सो नियंचर प्रगटे सो कीमत गह। वो मैं सबसे प्रथम वंदना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं दूसरी वंदना राम नाम। राम तो सारी सृष्टि के पास है और सबसे ज्यादा गुण इस विधि, सतगुरु विधि, गुरु मंत्र, गुरु आज्ञा, उसको सबसे पहले वंदना। द्वितीय बंधन राम जी, जब रकार मकार रटा जब जाके इसका गुण है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं रसना सेव थके जब मन की जीव भजन सो लागे, जन सुखराम पारक वाकी ध्यान सुखमना जाए। अब रसना को थकानी है कि रसना से सेव यानी रटना करनी। सेव का अर्थ है रटना, सेवा का अर्थ है महिमा। थके जब मन की गति बिल्कुल थक जाएगी, मन पांगड़ा हो जाएगा, आत्मा के ऊपर अपना रोब नहीं जमाए, तो महाराज फरमाते हैं सुखमना की धार भजन होगा। जब गलतान मत आएगा तब संत मत आए। सुखमना की धार से सातों सुर शीतल हो जाते और सातों सुर लीन हो जाते हैं परमात्मा के नाम, तब वो संत मत आए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तृतीय बंधन सब संत। ऐसा सुख विलास अमर लोक का लेना है तो सभी केवड़ी भगवंतों को नमन कर। सभी केवड़ी भगवंतों को अपने अपने सृजनहार ने भेजा यहाँ समय समय पे। जब भी सत्ता लुप्त हो जाती है, जागृत जीव जम जालम की त्रास से दुखी हो जाते हैं हंसवृत्ति, तभी ऐसे केवड़ी भगवंतों का अवतार होता। आज कलयुग में सदगुरु सुखराम जी महाराज के बाद कोई अवतार नहीं, यानी इनके नाम से सत्ता चल रही है, इनके ज्ञान में सत्ता का जोर, लाइन लाइन में सत्ता का गुण भरा। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं अमर मंदिर माणिया अमर जीरो काम आए।
अंबर लोवल ढोलिया, तामे कसर न काय, अमर संत विराजे सारा। अटल अमर वो धाम, सुख को वार न पारा। सुखराम अथंग अमर सुख है जो कयो न जाय। अमर मंदिर माणिया, अमर झिरो काम। उस देश में सभी चीज अमर है, यानी खुटने वाली नहीं, नाश होने वाली नहीं, और सबको एक शरीक, सब कुछ है वहां, और सब महाराज फरमाते अमर सत्य है। आत्मा पे सत्य भेष पहन लो। सबसे प्रथम सत्य भेष आत्मा पे कब पहना जाएगा, कैसे पहना जाएगा, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सत्य भेष पहनोगे तब ये अमरलोक का सुख ले। वो भी शरीर पे नहीं, शरीर पे तो भले रंग के कितने कपड़े पहन लो, कभी भी सत्य का भेष आत्मा पे आने वाला नहीं। आत्मा पे जो सत्य का भेष है वही प्रथम गुरुदेव। तो सत्य का भेष कैसे आएगा, उसके लिए सुखराम जी कह रहे तो तपस्या करूं तत्त कण लिया, और हृदय नहीं धारूं। समताशील सांच गए बैठा, वेदा दूर निवास। तपस्या किसको कहते हैं, तत्त कण, ब्रह्म का जो नाम है कण के समान, उसको मैंने धारण, और इसके अलावा दूसरा हृदय में जो रकार मकार से ऊंसा सांस रटना चलती, गोड़ माला फिरती है, लिवबंद सिवरण होता है। जब ऊंसा सांस रटना चलती है तो उस सांस से पुण्य पाप नहीं बनता। ये सबसे प्रथम गुण है। ऊंसा सांस गोड़ माला फिरती है, और रकार मकार जिब्या कागलिया से बराबर चलता रहता है, होठ से जिब्या से कागलिया के दो। तब समता शील सांच उसके घट में इस पराक्रम से आती। फिर माथे जटा जुगत की बांधी, लिव लंगोट लगाई। माथे पे जटा जोगी की होती है, वो जुगत यानी ये विधि, जुगत का अर्थ है विधि, कड़। ऐसी कड़ जबरदस्त आई, वो प्रथम गुरुदेव। फिर लिवबन सिवरण जबर चला, वो लंगोट लगा रखे तो कामना जागृत नहीं हुए। गोड़ा हाथ भेद का लिया, अणभे अलख जगाई। मिलिया जाय सरस स्वामी सु, बायर क्या दिखलावे। और जन सुखराम भेषिए पेरिया, प्रेम प्रीत लिव लावे। प्रेम और प्रीति से लिवबन जब सिवरण होगा रकार मकार का, तब वो सरस स्वामी से केवल पद आनंद पद में आत्मा जाके मिलेगी। वही अमर लोक का आनंद है, अमर लोक का। हाथ में घोड़ा भेद का लिया है कि किस प्रकार से नियंत्रण आवे, किस प्रकार से छह पूरब छह पश्चिम के कौड़ छेदन करे, और किस प्रकार से आत्मा को अनभे अलख चला, अनभे ज्ञान का झंडा फुड़काया कि ज्ञानी का। तो यही सबसे प्रथम है। जब तक ज्ञानी का झंडा फुड़काओगे तब तक महाराज फरमाते हैं आन उपासी कहलाओगे। आन मन रूप, और रूप में बंधे हुए रहोगे जब तक महाराज फरमाते प्रकृति के आधार आते रहोगे और जाते रहोगे। ऐसा अलख जगाओ अनभे ज्ञान का, तब वो अमर लोक का आनंद ले सकते, नहीं तो ले नहीं सकते। अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजिर हो। अमर लोक का संत रे, केळ करे कहूं तो, केळ करे कहूं तोय आनंद उत्साह सदाई। दिन दिन के महाराज कमी कसर नहीं काई। दिव्य उजाला अंग में बड़ा पुरुष कहूं तो, अखंड सुख आनंद लोक में सब ही हाजिर। आनंद पद गुरुदेव है, आनंद पद में अखंड सुख है, अखंड हाजिर रहता है। केवल पद की जब प्राप्ति करता है, सहज समाधि का अगम आवाजों का आनंद आता है। 24 घंटे नींद में सोवे जागे जब फिर वापिस, तब महाराज फरमाते हैं आनंद ब्रह्म में। तो महाराज फरमाते हैं घड़ी पल जोई,
चवे तब नाड़ पुला में। महाराज फरमाते घड़ी या पल उसका सुन्न समाधि का आनंद लेता है, घड़ी या पल। फिर जब श्वास चलने लग जाते हैं, चवे तब नाड़, इला पिंगला चलने लग जाती है, चंद्र सूर जब उसमें आते हैं वो चंद्र सूर का भी ज्ञान में, और फिर चलती है वापिस रटना चले, कंठ चले, श्वासा चले, रटना चले, और वो आनंद वो निरंतर का विगन मंडल में तुण्यात्मक शब्द अगम आवाजों का आनंद ले। इस प्रकार से आनंद उत्साह रहता है, केड़ करता रहता है, कोई प्रकार की फिर उसके कमी कसर नहीं। सातों सुर में गलतान मता संत मता आया। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा संत मता गलतान मता अखंड आनंद लोक में, दिव्य उजाला हो रहा दिव्य जमी वाजो, सबे सरीसा संत है दिव्य रूप कहूं तो, दिव्य रूप कहूं तो ये दिव्य चीजा सब सारी, दिव्य महल आवास दिव्य फूले फुलवारी, सुखराम दिव्य सब देश वो जा ऋण दिवस नहीं हो, दिव्य उजाला हो रहा दिव्य जमी वाजा। तो गुरुदेव फरमाते इसको जोय ले, जोय यानी परख ले, अनुभव कर ले, उस देश का आनंद ले ले। हे नरदेय में तू आत्मा आई है तो तेरा कल्याण कर। दिव्य ही जमीन है, दिव्य ही रूप है, दिव्य मतलब स्वयं प्रकाश। यहाँ तो प्रकाश आता है देवों से, सूर्य देव, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु, अन्न, इन सब का से यह शरीर रहता है। देवों का शरीर देवों से ही चिंता है। आत्मा ब्रह्म है, और ब्रह्म पद की जब प्राप्ति करेगी, केवल पद आनंद पद की, वह स्वयं प्रकाश देश उसी को कहते हैं दीप। आत्म चेतन से पार ब्रह्म भंवर गुफा से चेतन ब्रह्म होकर के उस निज नाम में एक में, जैसे समुद्र में बूंद बीचों बीच समा कर लहरों का आनंद, इसी प्रकार सभी सरीसा संत, सबको एक तरीका सुख है, कोई कम ज्यादा नहीं है, वहां मोटा छोटा नहीं है, बड़ा छोटा नहीं है, न वहां कोई गुरु शिष्य है, न वहां कोई महाराज फरमाते हैं कि मैं तेरे को देने वाला और तू लेने वाला, कुछ नहीं। एक रूप है, दिव्य उजाड़ा हो रहा, जहाँ ऋण दिवस में न रात्रि है न दिन, स्वयं प्रकाश देश। पर महाराज फरमाते हैं वो आएगा कैसे, किस प्रकार से महाराज क्या उसका आनंद ले सकता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उसका आनंद लेने के लिए महाराज यहाँ बता रहे हैं, अमर लोक पहुंचने के लिए महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि पंच तत्व के अंदर ऐसी स्थिति बने, वो स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहू एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले, आवे पूरब लेक जना को ले जावे, बड़े पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। उसके लिए महाराज वर्णन कर, 52 गादी कहते हैं 52 अक्षर। महाराज फरमाते इन 52 अक्षरों के ऊपर कौन है, पुरुष, जो आनंद पद ने निज नाम, जो आनंद पद गुरु है उसमें ले जाने वाला वो पुरुष है। आगे आगे चालू हो गया, किसी तो कन्या को लेके जाएगा जब शादी होगी, कन्या आत्मा है। वाह वाह। ये महाराज फरमाते यही माता बनती है, यही कन्या रहती है, और यही स्त्री बनती है। और स्त्री किसके साथ बनेगी, पतिव्रता स्त्री पति के संग से बनती है, कि कंवारी है जब, माता है जब, माता है तो पुत्र की माता कहलाएगी,
चिदानंद इच्छा शक्ति का संग होगा तो जो भोग होगा वो भोग से वो आता आत्मा इच्छा के साथ में नरदेह में आके फिर सृष्टि उत्पत्ति में माता बनी। जब इच्छा शक्ति है वो बाई के साथ था, कन्या के साथ था। चिदानंद और इच्छा सगत दोनों का मेल होता है जब आते, अलग अलग रहते हैं जितर बाई में, फिर माई में, और फिर इस पतिव्रता में। इस प्रकार से साधु भाई आनंद पद गुरु होई, राज जोग या सतगुरु की सेवा और जोग कुल। राजयोगी सदगुरु की सेवा है, राजयोगी सत्य केवल ज्ञान अनुभव ज्ञान का संग करा। तो महाराज फरमाते आनंद पद गुरु पद है, गुरु पद में गुरु ज्ञान लेके जाता, गुरु ज्ञान को ही उस पद में ले जाने का होता है। सांस सांस जो नकार मकार रटना करते हो वो गुरु ज्ञान है। और फिर महाराज फरमाते हैं कि और जितने भी इसके अलावा साधनाएं हैं वो कुल की साधना, माता पिता का ज्ञान, माता पिता के ज्ञान से कन्या ही रही, भले माता बन जाएगी, बाई कन्या माई माता, परंतु पतिव्रता स्त्री तो जब भी बनेगी ससुराल पति के साथ। आनंद पद ससुराल है, और 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के देश, ये सब पिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे 52 गादी के ऊपरे नेंचर निज नाम, जबरदस्त पुरुष है, वो सुख का सागर है, प्रेषता है, वो ब्रह्म विराट से आता है प्रेष। आज्ञा करे प्रेष तो जाओ, और संत जना को यहाँ ले आओ। ये प्रथम गुरुदेव आज्ञा करे, आज्ञा मतलब विधि बैठी नहीं, नेंचर निज नाम को वहां से हुक्म हो जाता है ब्रह्म विराट से, जाओ और उनको वापिस यहाँ लेके आओ। अपन महिमा संतों की गाते रहेंगे, वाणी जी बाजते भी रहेंगे, और विधि सहित रटना जबर नहीं करेंगे तो क्या वह प्रेषता लेके चला जाएगा उस देश में, अमर लोक का सुख ले लेगा है? फिर किसके पराक्रम से लेगा? आवे पूर्व लेख, कई जन्मों की तेरे पुनवानी प्रकट होगी जब ये इसका आनंद आएगा। कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, शुभ कर्म कभी भी एड़े नहीं जाएंगे। नवदास से ही तो 10वीं आती है, कई जन्म शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणभे घट आवे, तब ये अणभे का निर्णय आध्यात्मिक तेरे घट में आएगा, रूप से अलग। अणभे ज्ञान रूप से अलग है, रूप के साथ जो बताते हैं वो महाराज रूप छोड़ के ही नहीं गए। इसीलिए नहीं छोड़ गए कि मैं रूप छोड़ जाऊंगा तो सब रूप को पूजने लग जाएंगे और मेरे ज्ञान से वंचित, और सब पर्चे में रम जाएंगे, बेरंग पर्चे। जो पर्चा बायर ला होवे तो केवल ल जाए, यानी उसके नियंत्रण निज नाम का आनंद नहीं आएगा, न वो अमरलोक का आनंद ले सकते। पूर्व लेख से ये जना को लेने को आता है गुरु ज्ञान, और जब ये गुरु पद में मिलाता है तो समझो बड़े पुरुष तब तेज बाट, ये बहुत बड़ा पुरुष है। नियंत्रण निज नाम इतना जबरदस्त है कि इसको कोई अटका नहीं सकता। इसके दर्शन के लिए सब देवत सामा चलावे, जय जय वाणी कलश बधावे, एक डंके बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधा। सब सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर सब में बधाइयां बटती है। ये जब हुमा हो जाता है तन थर्राता है, खूब रूम रूम हुमा हो जाते हैं। देही मंडल और विधेय मंडल दोनों जबर हो, तो कोई उसको अटका नहीं सकता आत्मा को। वो तो पति लेके जाएगा पति, और काट फंद जीव का, सब जीवों के फंद काट करके। और महाराज फरमाते हैं तारे हंस ने, अनेक हंसों को इस प्रकार से कौन तारता है कि नियंत्रण निज नाम, ये परम पद में मिलाता है। और नियंत्रण निज नाम आने का ये केवल ज्ञान, अनवे ज्ञान,
ये सदगुरु विधि, परंतु ये कब होगी कि 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जाय, सुन ज्ञानी सुख राम के समझ सोच मन माय। 52 अक्षर बायरो यानी रकार मकार तो मकार बन से बोलता नहीं, उसको कहते हैं बायरो। और 53 यानी ऊंसास धारण कर नहीं सकता, जब तक रकार मकार नहीं बोलता है तो ऊंसास बंद हो जाए। कई जने कहते हैं रटना थक गई, मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, और 53 आता ही नहीं है ऊंसास। जब ऊंसास नहीं आएगा तो महाराज फरमाते हैं वो धारण ही नहीं करेगा। तो हे ज्ञानी तू समझ सोच, उस देश में ऊंसास लेके जाएगा, रटना लेके जाएगी, और वही निरंतर उसी से उमा होगा कि रूप से होगा या बाँचने से होगा या किसी के रूप पे आधार रहने से होगा, नहीं। समझ सोच मन मायो, कैसे कि 52 तरे 53 अंचर 100 दम होई, कै सुखराम 88 आगे फेर हरफ है दोई। 52 महाराज फरमाते हैं कि 52 परे 53 अंचर, 52 यानी रकार मकार श्वास के साथ आता है, उससे परे 53 अंचर 100 दम हो, जो दम उठता है वो श्वास, उसको वो 53 अंचर है, 53। क्या सुखराम 88 से आगे फेर हरफ है दो, फेर हरफ 2 है 54 और 54 जो नेंचर प्रकट होता है, और 55 उस देश में ले जाता है केवल पद आनंद निराधार। किसी का नौतक लिंग शरीर का, पंच तत्व का, त्रिय ताप का, 5 विषय का कोई आधार नहीं, निराधार, बल्कि श्वासा से अलग, वो श्वास श्वास रटना इनसे भी अलग। ये मतलब है कि अलग हो जाता है तो आत्मा उसमें मिलती है, तभी आनंद ब्रह्म में पहुंच सकती है। तो ये मतलब नहीं ये छोड़ देना। ये तो महाराज फरमाते हैं जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर कैसे, जब तक तेरी जिब्या चलेगी अंत समय तक, तब तक तू हर हर राम राम बोलता रहे, करता रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा गुण कब होगा कि संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीत। अब संग किसका करना? रूप का, गुरु महाराज शरीरधारी का या ज्ञानियों का? नहीं, महाराज फरमाते संग बिना भाव नहीं। संग किसका कर? भाव किससे पैदा होता है? महापुरुषों के केवल ज्ञान से। ज्ञान का संग कर, ज्ञानी का नहीं। ज्ञान क्या कह रहा है और मेरे में क्या क्या कमी है, तब रटना का भाव पैदा होगा। और भाव बिना प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चीज। भाव बिना प्रीत जागृत नहीं होगी रटना की, और प्रीत के बिना भजन तेरे चित्त ही नहीं लगे। उसा सांस रटना और सूरज शब्द का मेल, इसको कहते हैं भजन। भगवान और हरि के जन साथ, ये चीत जब आएगी कि सासा संग सुखराम के राम नाम लिव हो, सासा के साथ राम नाम लिव का रटना बराबर चलेगी, लिव बंद। तो 53 की क्या चली, ले 55 को जो, फिर उस सांस की क्या चली, 54 जागृत होकर के नेचर ब्रह्म विराट से आकर के, और 55 में केवल पद आनंद पद में समा। ऐसा महाराज फरमाते 52 अक्षर के ऊपर इस पुरुष में ऐसा गुण है, इस नियंचर निज नाम में ऐसा गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे रमे रे ममे बिन मन न सो ते नर रहे समाय, वे हद में सुखराम के बेहद कदे न। ररे मम्मे के बिना ओम सोम का जप्पा जप्पा करे, ऊंसा सांस चलता रहे, रकार मकार नहीं चलावे, तो वो हद में ही रहेगा ना, त्रिकुटी भ्रकुटी। बेहद भी ब्रह्म के लोक में भी नहीं जा सकता। ब्रह्मांड पार ब्रह्म केवल की बारी सिद्ध चला ये लांग नहीं सकता, हद तक त्रिकुटी तक। तो महाराज फरमाते बेहद कदे न, जो अगम तो बहुत ऊपर है।
महाराज फरमाते हैं कि राम नाम सुखराम के रटे प्रीत सो आय, तो मोख मुगत की क्या चली परम मोख जांचा। प्रीत से तू रकार मकार को आज जीवन रटता रहे, प्रेम और प्रीति लगा करके, तो मोख यानी ब्रह्मलोक, मुक्ति यानी वैकुंठ लोक, इनकी तो क्या चली, परम मोक्ष केवल पद आनंद पद में तेरे को मिला दे। कौन ये नेंच, ये रटना ल्यूबिन, ये दो चीज का गुण सबसे प्रथम, और ये दोनों चीज का आनंद जब आएगा कि केवल ज्ञान का संग अनमेय ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय चाहिए। इसमें कोई सेड़बेड़ नहीं चाहिए। किसका? रूप का। रूप का सेड़बेड़ कर दिया, कौन करता है रूप का? कि मान बढ़ाई चाय है तब लग संक न जाए, सुर नर सब सुखराम के पर्दो करके खा। जिसके थोड़ी बहुत भी शरीर की मान बढ़ाई है, मैं ज्ञानी हूं, अहूं बाहूं पद अहंकार है, मैं हूं, मेरा है, चाहना है, तब लगिए रूप के संक, मैंने केवल पद आनंद पद में आत्मा अमर लोक का आनंद ले नहीं सकती, कमी रह जाए। भक्ति भी कर रहे तो भी संक यानी उसके डर रहेगा। सुर नर, चाहे सुर हो, देववृत्ति आत्मा हो, चाहे मनुष्य वृत्ति हो, चाहे भक्ति करने वाले हो, चाहे वाणी बाचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, सदगुरु देव फरमाते हैं जब तक ये रूप का पर्दा करके खाएंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, तब लग संख न जाए। भावे तो सुखराम के बुद्ध बलि नर को आए, चाहे बुद्ध बलि नर भी हो जाओ, खूब अपने आप को होशियार समझता है, पढ़ा लिखा समझता है, बहुत विद्वान समझता है, बहुत लक्ष्मी का मालिक समझता है, तो भी महाराज फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान के बिना ये खास गुरु है। जो आत्मा ब्रह्म है, आत्मा का गुरु ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, उसके पूर्ण रूप से ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कसंख भागी सांसों मिट्यो, चाय गई सब ऊट, ता नरको सुखराम के तीन लोक में छूट। संख डर चला जाता है, सांसा मिट जाता है, मान बढ़ाई चाय मिट जाती है बिल्कुल, तब उस नर को तीन लोक में छूट मिलती है। तीन लोक से फिर ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति उसको छोड़ते हैं, चार पद दान में देते हैं, तब जाके महाराज फरमाते वो केवल पद आनंद पद अमर लोक का आनंद ले सकता है। तो ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम के सरया सकल विद काम। ज्ञान के संग गुरु मिले, गुरु को प्रथम प्रणाम किया ज्ञान के संग, जो ब्रह्म ज्ञान है उसका संग होगा तब गुरु पद की प्राप्ति करेगा। और लिव संग निरंजन राम, निरंजन राम जो निर्गुण है उसको लिवबल सिवरण रटेगा, तब वो गुरु ज्ञान तेरे घट में आएगा और वो निरंतर गुरु पद में लेकर जाएगा, तब तेरे सारे कार्य सचेंगे। साचा संग सुखराम के सरया सकल विद काम, ऐसा सत्य केवल ज्ञान के संग से हे आत्मा तेरा सब कार्य सर जाएगा और अमरलोक का आनंद सुख ले लेगा। यही अमरलोक महिमा का महाराज गुण बता रहे हैं। जो नर नारी इसको समझ गए हैं वो अमरलोक की प्राप्ति करेंगे। जो इस केवल ज्ञान को अणुमेय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सत्य ज्ञान का भेष पहन करके और आत्मा सत्य देश में नहीं मिलेगी, तब तक उसको आना जाना पड़ेगा, काल के छेटे खाना पड़ेगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज, ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य,
अनंत कोटि संताने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।